नॉर्वे के पहाड़ों में सारा डरी हुई किसी चीज से भाग रही। जब उसे आसपास कोई आवाज नहीं सुनाई देती तो वह रुककर सांस लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर उसके बहुत पास आ जाता है, जिससे उसे फिर से दौड़ना पड़ता है। वह अपनी कैबिन तक पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन फिसलकर नीचे एक ढलान पर लुढ़क जाती है और बुरी तरह चोटिल हो जाती है। उसी वक्त मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। इसी दौरान कुछ मेडिकल स्टूडेंट छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में एक कैबिन में आते हैं। इस ग्रुप में सैरा का बॉयफ्रेंड वेगार्ड भी होता है, जिसे लगता है कि सैरा अभी अपनी स्कीइंग ट्रिप पर है और अगले दिन आएगी। यहाँ फोन का सिग्नल नहीं मिल रहा होता, जिससे सब थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी खूब मजे करते हैं। दिन भर सब बर्फ पर फिसलते हैं और स्नोबॉल फाइट करते हैं। शाम को सब दारू पीते हैं और गेम्स खेलते हैं। मार्टिन हैना से कहता है कि वह उसे दिखाएगा कि पुराने जमाने में सेडेशन कैसे करते थे, और वह एक कुशन से उसका चेहरा ढक देता है। हैना घबरा जाती है और उसे धक्का देकर अलग कर देती है, क्योंकि उसे बंद जगहों से डर लगता है। रात को जब लिव शौच के लिए बाहर जाती है तो उसे पेड़ों के बीच कुछ अजीब हरकत दिखती है। वह डरकर वापस भाग आती है और सबको बताती है, लेकिन सब मानते हैं कि शायद कोई जानवर रहा होगा। तभी एक अजनबी उनके दरवाजे पर आता है। वह दरवाजा खटखटाकर कॉफी मांगता है। थोड़ी देर सोचना पड़ता है, लेकिन फिर सब उसे कैबिन में अंदर आने देते हैं। अजनबी उन्हें इस जगह की एक डरावनी कहानी सुनाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों का एक ग्रुप इस इलाके में आया था, क्योंकि यहाँ से यूके और रशिया के बीच सप्लाईज रोकी जा सकती थी। कर्नल हेर्ज़ोग की अगुवाई में सैनिक 3 साल तक गांव वालों पर जुल्म करते रहे। जब जर्मनी हारने लगा तो ये सैनिक गांव वालों से कीमती चीजें और गहने लूटकर भागने लगे। मौका देकर गांव वालों ने हमला कर दिया और नाजियों पर रात में धावा बोल दिया। हेर्ज़ोग और कुछ सैनिक भागकर पहाड़ों में छुप गए। चूंकि वे कभी वापस नहीं आए, इसलिए गांव वालों ने मान लिया कि वे बर्फ में जमकर मर गए। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर कोई बुरी ताकत मौजूद है। कहानी सुनाने के बाद अजनबी हंसी उड़ाने पर गुस्से में रॉय का गला पकड़कर उसे डराता है और फिर कैबिन से चला जाता है। रात के बीच में वेगार्ड को कैबिन में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे कोई फर्श के नीचे कुछ छुपाता नजर आता है। वेगार्ड सोचता है कि शायद सैरा आई है और वह उसका नाम पुकारते हुए पीछे चलता है। बाहर पहुंचकर वह देखता है कि सैरा के मुंह और नाक से खून बह रहा। तभी अचानक वेगार्ड की नींद खुलती है। ये सब एक सपना था। उधर अजनबी अपने टेंट में खाना खा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह अपनी गन लेकर बाहर आता है और इधर उधर देखता है। कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। तभी अचानक एक मॉन्स्टर आकर उसका गला चीर देता है। अजनबी टेंट में भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर अंदर घुसकर उसे मार डालता है। अगली सुबह वेगार्ड तय करता है कि वह सैरा को ढूंढने के लिए स्नोमोबाइल लेकर जाएगा। जाते वक्त वह बाकी सबको कहता है कि अगर मैं कल तक वापस नहीं आया तो मदद बुलाना। कई घंटे ढूंढने के बाद वेगार्ड एक टेंट देखता है। वह अंदर झांकता है और देखता है कि अजनबी की लाश पड़ी है। उसकी आंतें बाहर निकली हुई हैं। वह बर्फ में खून के निशान देखता है और उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाकर उसे स्नोमोबाइल छोड़कर पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। चलते चलते वह एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उधर कैबिन में हैना खाना बनाते समय अपने उंगली काट लेती है। मार्टिन को खून देखकर घिन आती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू डॉक्टर कैसे बनेगा। आर्लेन फर्श के नीचे से सामान चेक करता है तो उसे एक रहस्यमयी बॉक्स मिलता है। जब वह बॉक्स खोलता है तो उसमें पुराने गहने और सोने के सिक्के होते हैं, जो वर्ल्ड वॉर दूसरे जमाने के होते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि इससे अच्छा पैसा मिल सकता है। रात को सब फिर से पीते हैं। आर्लेन बाहर जाता है और चलते वक्त उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिर जाता है। जब वह बाहर होता है उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस भी बाहर आ जाती है और दोनों शरारत करने लगते हैं। मॉन्स्टर सिक्का उठा लेता है। काम खत्म होने के बाद आर्लेन वापस कैबिन में चला जाता है, लेकिन क्रिस वहीं रुकती है। वह देखती है कि कोई उसे झांक रहा है और डर जाती है। मॉन्स्टर जोर जोर से गुर्राता है और इधर उधर घूमने लगता है। अचानक शौचालय का फर्श टूट जाता है और क्रिस नीचे गिर जाती है। वह दर्द से कराहते हुए किसी तरह बाहर निकलती है। क्रिस चलने की कोशिश करती है, लेकिन चोट के कारण धीरे धीरे बढ़ती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कैबिन के अंदर सब तेज म्यूजिक चला रहे होते हैं, इसलिए कोई सुन नहीं पाता। मॉन्स्टर मौके का फायदा उठाकर क्रिस पर झपटता है और उसे उठाकर ले जाता है। जब हैना म्यूजिक बंद करती है और बाहर आती है तब तक क्रिस गायब हो चुकी होती है। जब हैना सबको बताती है तो मार्टिन कहता है कि शायद क्रिस मस्ती कर रही होगी और कहता है कि सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। हैना अब भी डरी होती है और दीवार पर टंगी गन को उठाकर मार्टिन को देती है। तीनों लड़के कैबिन से बाहर निकलते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बस बर्फ में दबा हुआ एक बैग मिलता है। जब उसे कैबिन में लाकर खोलते हैं तो पता चलता है कि वह सैरा का बैग है। लाइव बाहर जाकर क्रिस को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन सब आपस में बहस करने लगते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हैना खिड़की से बाहर देखती है और खुशी से देखती है कि क्रिस वापस आ रही है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो चिल्ला उठती है, क्योंकि क्रिस का सिर्फ कटा हुआ सिर किसी के हाथ में होता है। हैना दरवाजा बंद करती है और भारी चीजों से उसे ब्लॉक कर देती है। लिव खिड़की से झांकती है। तभी एक मॉन्स्टर का हाथ खिड़की तोड़ता है और उसके बाल पकड़ लेता है। लिव चिल्लाती है और सब दौड़कर उसे पकड़ते हैं ताकि मॉन्स्टर उसे खींच ना पाए। मार्टिन गोली चलाने से डरता है, क्योंकि लिव पास होती है तो हैना उसके बाल काट देती है, जिससे वह छूट जाती है। अब सब घबराए हुए होते हैं। लड़के दरवाजे के सामने सोफा रख देते हैं और हैना किचन से चाकू उठाती है। खिड़की से झांकने पर उन्हें पता चलता है कि बाहर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर्स हैं और ये सारे ज़ॉम्बीज हैं। अचानक कैबिन हिलने लगता है, लाइटें झपकने लगती हैं और एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। मार्टिन उसे गोली मार देता है और बाकी लड़के खिड़की पर टेबल लगाकर ब्लॉक कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी दरवाजे पर पंच मारकर उसमें छेद कर देता है और ताला खोलने की कोशिश करता है तो हैना उसका हाथ काट देती है। गिरे हुए हाथ को देखकर आर्लेन को समझ आता है कि ये ज़ॉम्बीज हैं और वह सबको सावधान करता है कि कांटे जाने से बचो। फिर एक और ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। सब उसे सोफा
गुफा से धक्का देकर रोकते हैं, लेकिन आर्लेन डर के मारे पीछे रह जाता है। एक जंबी खिड़की से अर्लेन को पकड़ लेता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरा जंबी पीछे से आकर अर्लेन के मुंह और आंखों में अपनी सड़ी हुई उंगलियां घुसेड़ देता है। भयानक दर्द के बाद ज़ॉम्बी उसका सिर फाड़ देता है और दिमाग गिरता है। फिर वो ज़ॉम्बी आर्लेन की लाश घसीट कर ले जाता है। बाकी लोग किसी तरह सुबह तक जिंदा रहते हैं और तय करते हैं कि अब गाड़ियों तक जाकर भागना होगा जो पहाड़ के नीचे खड़ी है। रॉय और मार्टिन बाहर जाकर शोर मचाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें देख लें और लिव और हैना चुपचाप गाड़ियों तक पहुंच सके। जब कोई ज़ॉम्बी उन पर हमला नहीं करता तो वो सोचते हैं कि शायद ज़ॉम्बीज को धूप से नफरत है। उधर वेगार्ड गड्ढे में होश में आता है। वह देखता है कि ये जगह असल में एक गुफा है। वह एक कमजोर जगह से बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है। वेगार्ड कुछ सामान से टॉर्च बनाता है और गुफा में घूमता है। वह देखता है कि वहाँ कई कब्रें हैं, बंदूकें हैं और एक नाजी फ्लैग भी लगा है जो वॉन्डरर की कहानी को सच साबित करता है। इसका मतलब ये ज़ॉम्बीज असल में वही नाजी सोल्जर्स हैं। वेगार्ड घूमते घूमते सारा का कटा हुआ सिर भी देखता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है तो वेगार्ड उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। ज़ॉम्बी तुरंत पलटकर हमला करता है और वेगार्ड को गुफा से बाहर फेंक देता है। फिर वह वेगार्ड को जमीन पर गिरा देता है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेगार्ड फुर्ती से उसका हथियार छीन लेता है। इससे ज़ॉम्बी गुस्से में वेगार्ड को घूंसे मारने लगता है और फिर उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है। हालांकि ठंड की वजह से वेगार्ड ने कई परतों वाले कपड़े पहने होते हैं, इसलिए ज़ॉम्बी सिर्फ कपड़ा ही चबाता रह जाता है। इसके बाद वह वेगार्ड के सिर पर सिर मारता है और उसका चेहरा काटने की कोशिश करता है, लेकिन वेगार्ड पहले ही उसे काट लेता है। फिर वह ज़ॉम्बी को धक्का देकर गिरा देता है और उसका हेलमेट उठाकर उसी से उसे पीटता है जब तक वह गिर न जाए। वेगार्ड के गिरते ही एक और ज़ॉम्बी बर्फ के नीचे से उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेगार्ड फुर्ती से बच निकलता है। ज़ॉम्बी बाहर आता है और वेगार्ड को धक्का मारता है, जिससे वह खतरनाक तरीके से खाई के किनारे पहुंच जाता है। वेगार्ड एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़कर ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है, लेकिन हेलमेट उसकी रक्षा कर लेता है और ज़ॉम्बी जवाब में वेगार्ड को एक जोरदार मुक्का मारता है। तभी वेगार्ड एक गिरे हुए चाकू को उठाता है और उसे ज़ॉम्बी की आंख में फेंकता है। फिर उसे लात मारकर एक पेड़ पर धकेल देता है, जिससे पेड़ की शाखा ज़ॉम्बी के शरीर में घुस जाती है और उसकी आंतें बाहर निकल आती है। इसी वक्त पहला ज़ॉम्बी फिर से उठकर वेगार्ड पर हमला कर देता है और उसे खाई से नीचे धकेलने की कोशिश करता है। वेगार्ड जल्दी से दूसरे ज़ॉम्बी की निकली हुई आंतों को पकड़ लेता है ताकि नीचे न गिरे। जब दोनों किनारे पर लटक रहे होते हैं, ज़ॉम्बी वेगार्ड की गर्दन में काटने की कोशिश करता है। वेगार्ड दर्द से चीखता है, लेकिन फिर भी वह ज़ॉम्बी के सिर को जोर से मारता है और उसे गिरा देता है। दूसरी तरफ जंगल में हैना और लिव भाग रही होती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किस दिशा में जाना है। जैसे ही वे अपनी अगली चाल पर चर्चा कर रही होती हैं, एक ज़ॉम्बी उनके पीछे से आता है और उनका पीछा करने लगता है। हैना एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही ज़ॉम्बी पास आता है, वह उस पर हमला कर देती है और उसके सिर को रौंद कर उसे मार डालती है, लेकिन दुर्भाग्य से और ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं और लिव का पीछा करते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ मिनट बाद जब लिव होश में आती है तो वह डर के मारे देखती है कि ज़ॉम्बीज उसके शरीर के अंग खा रहे हैं। अपनी आखिरी सांस में वह ज़ॉम्बी की बेल्ट में लगे ग्रेनेड को सक्रिय कर देती है, जिससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और लिव भी मर जाती है। लिव के मरने के बाद वह देख सकती है कि ज़ॉम्बीज उसके अंगों को खा रहे हैं। धुआं और धमाके की आवाज हैना के साथ साथ बाकी ज़ॉम्बीज को भी सुनाई देती है, जिनमें उनके लीडर हेर्ज़ॉग भी शामिल है। जैसे ही ज़ॉम्बीज जंगल में तलाश शुरू करते हैं, हैना एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाती है, लेकिन वहाँ एक पक्षी के कारण शोर हो जाता है। हैना उस पक्षी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ज़ॉम्बीज उसकी लोकेशन पकड़ लेते हैं। एक ज़ॉम्बी पेड़ पर चढ़ने लगता है तो हैना मरे हुए पक्षी को उस पर फेंकती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर वह एक शाखा पकड़ती है और छलांग लगाकर नीचे कूदती है, सीधा ज़ॉम्बी के चेहरे पर हमला करते हुए उसे मार देती है। दूसरा ज़ॉम्बी भी पेड़ से कूद जाता है और हैना का पीछा करता है जब तक वह उसे एक खाई के किनारे नहीं घेर लेता। जैसे ही वह नजदीक आता है, हैना बर्फ पर जोर जोर से पैर मारती है, जिससे बर्फ टूट जाती है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद हैना बर्फ में दबी हुई होश में आती है। काफी मेहनत के बाद वह बाहर निकलती है, लेकिन देखती है कि ज़ॉम्बी भी अभी जिंदा है। चूंकि वह भी बर्फ में फंसा होता है, हैना आसानी से उसके सिर पर लात मारकर उसे मार देती है। इसी बीच वेगार्ड वापस अपने स्नोमोबाइल तक पहुंच जाता है और मछली पकड़ने वाले कांटे से अपने घाव को सीता है। फिर वह नाजी के छिपाए हुए हथियारों से एक मशीन गन उठाता है और वहां से निकल पड़ता है। एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में टहनी से टकराकर गिर जाता है। केबिन में मार्टिन खिड़की से ज़ॉम्बीज को धक्का देकर दूर कर रहा होता है, जबकि रॉय एक मोलोटॉफ बम तैयार कर रहा होता है। रॉय उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह दीवार से टकरा जाता है और लकड़ी में आग लग जाती है। मार्टिन इमरजेंसी लाइन पर कॉल करता है, लेकिन उसकी कहानी इतनी अजीब लगती है कि वे फोन काट देते हैं। फिर दोनों भागकर एक नजदीकी झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें काफी सारे औजार मिलते हैं। हेर्ज़ॉग दूर से आग देखता है और अपनी ज़ॉम्बी सेना को भेजता है। रॉय और मार्टिन झोपड़ी से निकलते हैं और गुस्से व दर्द में भरकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन चाहे वे जितनों को भी मारें, ज़ॉम्बीज लगातार आते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे यह लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसी वक्त वेगार्ड मशीन गन लेकर पहुंचता है और चंद सेकंड्स में सारे ज़ॉम्बीज को ढेर कर देता है। एक ज़ॉम्बी बचता है, जिसे वेगार्ड स्नोमोबाइल से कुचल देता है। फिर एक और ज़ॉम्बी पेड़ों से बाहर आकर उस पर हमला करता है, लेकिन वेगार्ड
गार्ड उसे जोर से हेडबट करता है और नीचे गिरा देता है। फिर स्नोमोबाइल उसके ऊपर चढ़ाकर उसे मार डालता है। तीसरा, ज़ॉम्बी भी अचानक हमला करता है, लेकिन वेगार्ड उसे मुक्का मारता है और स्नोमोबाइल की इंजन से उसे खत्म कर देता है। तीनों दोस्त सोचते हैं कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी पीछे से और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और एक साथ मिलकर वेगार्ड को चाकू मार देते हैं। वे उसका शरीर पकड़कर उसके हाथ, पैर और सिर तक अलग कर देते हैं। मार्टिन और रॉय अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए तुरंत हमला कर देते हैं। रॉय एक ज़ॉम्बी का सिर काटकर पेड़ पर उछाल देता है, जबकि मार्टिन किसी भी नजदीक आने वाले ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। वह इतने गुस्से में होता है कि जब कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह हमला कर देता है, यह जाने बिना कि वह हैना है। खून से लथपथ हैना घुटनों के बल गिरती है और मार्टिन उसके पास पहुंचकर उसकी मौत देखता है। इसी पल हेर्ज़ोग 6 और ज़ॉम्बी सैनिकों के साथ आता है। मार्टिन तुरंत गोलियां चलाता है और हेर्ज़ोग को मार डालता है। मार्टिन बाकी दुश्मनों को भी मार देता है, लेकिन फिर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। आखिरी ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसकी बाजू को काट लेता है, लेकिन रॉय हथौड़ा मारकर ज़ॉम्बी का सिर फोड़ देता है। मार्टिन घबराकर अपनी चोट देखता है और नाज़ी में बदलने से बचने के लिए चेनसॉ से अपना हाथ काट देता है और घाव को जलाकर बंद कर देता है। लेकिन यह सब बेकार चला जाता है, क्योंकि एक और ज़ॉम्बी बर्फ से निकलकर उसके कमर के पास काट लेता है। मार्टिन उसे लात मारकर दूर करता है और उसका सिर कुचल देता है, लेकिन इस बार वह एम्पुटेट करने का फैसला नहीं करता। तभी हेर्ज़ोग जोरदार दहाड़ लगाता है और जमीन के नीचे से ज़ॉम्बी की पूरी सेना बाहर आ जाती है। रॉय और मार्टिन भागने लगते हैं, लेकिन भागते समय रॉय झाड़ियों में फंस जाता है और ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर उसके सिर पर वार करते हैं और पेट चीर देते हैं। रॉय देखता है कि उसकी आंतें पेड़ में अटक गई हैं और वह मरने से पहले गुस्से में गालियां देता है। हेर्ज़ोग रॉय की लाश से घड़ी निकालता है, जिससे मार्टिन को समझ आ जाता है कि वह खजाना चाहता है। मार्टिन 2 ज़ॉम्बीज को हटाकर जलती हुई केबिन की तरफ दौड़ता है, जो अब पूरी तरह राख हो चुकी होती। वह राख में से बॉक्स ढूंढ निकालता है। तभी हेर्ज़ोग अपनी पूरी सेना के साथ आता है। मार्टिन बॉक्स वापस कर देता है और उसकी जान बच जाती है। रात होते होते मार्टिन थककर चूर हो जाता है, लेकिन वह आखिरकार पहाड़ के नीचे अपनी कार तक पहुंच जाता है। जब वह अपनी जेब से चाबी निकालने लगता है तो एक सिक्का गिरता है। तभी हेर्ज़ोग उसकी खिड़की पर आकर हमला कर देता है।